नमस्ते बच्चों, सभी को मेरा जय गुरुदेव। तो बच्चों हम जो है रस कर रहे थे, जो 10वीं क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों आगे हमारा जो अगला रस आता है वो हमारा आता है अद्भुत रस। अद्भुत रस कैसे आप पहचानेंगे? देखिए अद्भुत जैसे कि सबसे पहले तो आप इसका स्थायी भाव देखिए। इसका स्थायी भाव होता है आश्चर्य। जहाँ पे भी जिन पंक्तियों को पढ़ के आपको आश्चर्यचकित हो जाए, मतलब आप एकदम सरप्राइज हो जाना, शॉक हो जाना है ना, तो वहाँ पे अद्भुत रस होता है। जैसे कि जिस काव्य को पढ़कर मन में आश्चर्य की भावना उत्पन्न हो, वहाँ अद्भुत रस होता है। ऐसे आपके डेली मतलब आपकी लाइफ में डेली में कोई ना कोई ऐसे मतलब इंसिडेंट्स होते रहते हैं जिसको सुन के देख के आप एकदम से मतलब आश्चर्य हो जाते हैं ना, सरप्राइज होते हैं, शॉक हो जाते हैं कि अच्छा ऐसे हुआ। तो ये जो भावना है, इन चीज़ को देख के, किसी चीज़ को देख के या किसी चीज़ को पढ़ के है ना, या किसी चीज़ को सुन के हमारे अंदर आश्चर्य की भावना उत्पन्न हो, तो वहाँ अद्भुत रस हमारे अंदर मन में जो है अद्भुत रस उत्पन्न होता है। उदाहरण देखिए, जैसे कि ये पंक्तियाँ हैं। सबसे पहले तो देखिए ये पंक्तियाँ जो है सूरदास जी की है ना। देख यशोदा शिशु के मुख पे, यशोदा माता से आपको पता चल रहा होगा। शिशु किसकी बात हो रही है यहाँ पे? भगवान कृष्ण जी की है ना, जब वो बाल्य रूप में थे। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। सकल होता है यहाँ पे संपूर्ण, पूरा। तो हुआ ऐसा था कि जब यशोदा माता शिशु के मुख में जब मिट्टी खा रहे होते हैं, तो उनके मुंह में मिट्टी निकालने के लिए उनके मुंह खोलती है, तो उनका मुंह के अंदर देखते हैं, यशोदा माता देखती हैं, तो पूरा जो विश्व है, मतलब ब्रह्मांड जो है वो नजर आता है। तब ऐसी घटना को देख के तो हम आश्चर्य हो ही जाएंगे। तो यही हाल जो है यशोदा माता का हुआ था। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, मतलब पूरा ब्रह्मांड देख के उनके मुंह में क्षण भर को वह बनी अचेतन। अचेतन होता है स्तब्ध रह जाना, शून्य पड़ जाना, वहीं पे मतलब कुछ हिला डुला, कुछ सोचना समझना नहीं, एकदम शून्य हो जाना। हिल ना सकी कोमल काया। यशोदा माता की जो कोमल काया है, जो कोमल शरीर था, वो हिल भी नहीं सकता, इतनी आश्चर्य है। तो बच्चों ऐसी जब आप पंक्तियाँ देखोगे तो आपके मन में पता साफ आपको पता रहेगा कि हाँ ये आश्चर्य की भावना इसमें उत्पन्न हो रही है। तो इन पंक्तियों को देख के आपको अगर पूछे कि इसमें कौन सा रस, तो आपको पता लगना चाहिए कि इसमें अद्भुत रस है। और अद्भुत रस का स्थायी भाव पूछे वो आश्चर्य है। ठीक है बच्चों, तो ये तो उदाहरण हुआ। मैं और भी उदाहरण दूंगा आपको ग्रुप में, तो जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो बच्चों ये तो हुआ हमारा अद्भुत रस, ठीक है ना बच्चों। बच्चों हमारा अगला रस जो आता है वो आता है शांत रस, है ना। शांत रस का सबसे पहले स्थायी भाव क्या होगा? आप बताओ। शांत रस का स्थायी भाव होगा निर्वेद, है ना। निर्वेद का क्या अर्थ होता है? निर्वेद का अर्थ होता है संन्यास लेना। जैसे कि इस संसार से, माया से, इन सब से मतलब ध्यान हटा लेना, और ध्यान मतलब किसी भगवान की, प्रभु की, है ना, या गुरु की भक्ति में लीन हो जाना, है ना। जैसे सन्यासी है ना, साधु लोग जो होते हैं, सब माया सब कुछ छोड़ देते हैं और सन्यास में ही मतलब जंगलों में प्रकृति की गोद में जाके अपना तपस्या वगैरह करते हैं, ध्यान लगाते हैं। तो बच्चों ये होती है निर्वेद, है ना, स्थायी भाव, शांत रस। क्योंकि शांत रस इसकी वजह से कि शांति तो होती है। अब आप सब कुछ, अब हमारी जिंदगी कैसे भाग दौड़, ये करना वो करना, चाहिए, इधर शांति नहीं है। अब शांत रस का कैसे रहता है? मतलब शांत रस, कहीं हम प्रकृति गोद में, कहीं जंगल में सब कुछ छोड़ छाड़ के जाएंगे तो हमें शांति रहेगी कि हाँ शांति है। तो बच्चों इसी के लिए शांत रस और निर्वेद इसका स्थायी भाव है। जैसे कि किसी काव्य को पढ़कर, है ना, किसी भी काव्य को पढ़कर मन में वैराग्य मतलब वही संन्यास लेना, है ना। संन्यास लेना जो साधु लोग होते हैं, वैराग्य की भावना या संन्यास लेना वही चीज़ है। सन्यासी लोग जो करते हैं, वैराग्य की भावना उत्पन्न हो तो शांत रस होगा। उदाहरण से जैसे कि देखिए ये जो पंक्तियाँ हैं, ये गौतम बुद्ध जी के ऊपर है ना। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था, तब उन्होंने संन्यास नहीं लिया था, उन्होंने सब कुछ नहीं छोड़ा था, संसार में थे, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। उनकी शादी भी हुई थी, उनकी पत्नी थी यशोधरा, ठीक है बच्चों। तो जब वो कहीं बाहर गए थे, जब उन्होंने आगे चल के देखा कि हाँ
देखी मैंने आज जरा, तो ये भगवान बुद्ध जी जो है ये कह रहे हैं जरा का इधर है बुढ़ापा है ना, तात्पर्य क्या है बुढ़ापे से है, बुढ़ापा। देखी मैंने आज जरा, बुढ़ापा देखा, आज मैंने जो बुढ़ापा देखा, हो जाएगी क्या, ये हो जाएगी क्या ही मेरी यशोधरा, मतलब मेरी यशोधरा जो है, मेरी पत्नी जो है वह भी क्या आगे चल के ऐसी हो जाएगी। तो जब उन्होंने ये चीज़ देखी थी कि बच्चा फिर बड़ा हुआ, जब आगे चल के उनको बुढ़ापा आना, तो बुढ़ापे के बाद मृत्यु आनी है, तो इन चीज़ों में मतलब उन चीज़ों का फिर भगवान बुद्ध जी का इन चीज़ों से ध्यान हट गया था, तो वो वैराग्य में चले गए थे, उन्होंने सबका त्याग कर दिया था और जंगलों में अपने ध्यान के लिए चले गए थे। तो इन पंक्तियों को गौतम बुद्ध जी जो है उनके ऊपर लिखा गया है, जिससे पता लगता है कि इसमें क्या है, शांत रस है और शांत रस निर्वेद है। ठीक है ना बच्चों, तो ये हमारा हुआ निर्वेद जो है शांत रस। देखो बच्चों, अगला हमारा आता है भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होगा, इसका स्थायी भाव मैंने आपको बताया था, ईश विषयक गति, है ना बच्चों। ईश मतलब ईश्वर, ईश्वर के प्रति, है ना। भक्ति की भावना हमारे ईश्वर के प्रति तो होती है, भक्ति की भावना हमारे ईश्वर के प्रति, भगवान गुरु जी के प्रति, है ना। तो बच्चों ईश विषय मतलब ईश्वर के प्रति जो भावना होगी, ईश विषय रखिए, ये इसका स्थायी भाव होता है किसका, भक्ति रस का। अब भक्ति रस किसी काव्य को पढ़कर मन में ईश्वर या गुरु जी के प्रति भक्ति भाव उत्पन्न हो या श्रद्धा की भावना उत्पन्न हो, तो वहाँ भक्ति रस होता है। अब हमारे काव्य में बहुत सारी ऐसी पंक्तियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी कविता हैं, आरतियाँ हुई, तो जिससे जो हमने अपने भगवान के प्रति पूजा अर्चना करने के लिए उनका मतलब उनको लिखा है। अब उनको पढ़ने से सुनने से क्या होता है, हम जब मंदिर में आरती जाते हैं, आरती सुनते हैं, आरती पढ़ते हैं, भजन सुनते हैं या भजन गाते हैं, तो हमारे मन में क्या आता है, हमारे मन में फिर अपने ईश्वर के प्रति, है ना, मतलब भक्ति की भावना उत्पन्न रहती है ना। तो वही जो है ना, या फिर गुरु जी के प्रति, हमारे जो गुरु हैं, हम उनकी जब अर्चना करते हैं, पूजा अर्चना करेंगे, तो उनके प्रति हमारा श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है। तो ये जो हृदय में जब ऐसी पंक्तियाँ सुनकर पढ़कर हमारे मन में जब भक्ति की भावना उत्पन्न होती है ना ईश्वर के प्रति, तो उनको भक्ति रस कहा जाता है। आपको पता लगना चाहिए कौन सी पंक्तियों में, और आइए तो बहुत आसान है, आपको पता लग जाएगा कि हाँ भक्ति रस किसमें है। जैसे कि ये जो पंक्तियाँ मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ये मीरा जी की है। मीरा जो है क्या कहती है, मीरा जी वैसे कृष्ण जी की, मीरा जी जो है कृष्ण जी की दीवानी थी, मतलब कृष्ण जी के प्रति उनका श्रद्धा भाव था, प्रेम का भाव था, भक्ति भाव था, है ना। उन्होंने कृष्ण जी को सब कुछ माना था, कृष्ण जी को, राम को, कभी वो कृष्ण जी के नाम से संबोधित करती है, कभी राम जी के नाम से, है ना। तो उन्होंने, तो मीरा जी का क्या कहती है, देखिए, पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो, है ना, वस्तु अमूल्य दी मेरे सदगुरु, यहाँ सदगुरु की बात करें ना, सदगुरु कृपा कर अपनाया। तो उन्होंने एक बहुत ही अमूल्य वस्तु उनको दी है, क्या दी है, उन्होंने जो कृपा करके मेरे को, मतलब मीरा को अपना लिया है। मीरा जी कहती है उन्होंने मेरे को बहुत ही अमूल्य वस्तु प्रदान की है। क्या प्रदान किया है कि उन्होंने मेरे पे जो कृपा की है अपनाने की, उन्होंने सदगुरु ने उनको अपनाने की जो कृपा की है, वो उन्होंने अमूल्य मतलब वस्तु प्रदान की है। और सदगुरु को पाके पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो, राम रत्न जैसे धन जो है वो पा लिया है। अब राम जी जो है वो तो हमारे भगवान है, उनसे बड़ा तो कोई है नहीं। तो उन्होंने जितना किया कि मेरे सदगुरु ने मेरे को अपना के मेरे को एक अमूल्य वस्तु प्रदान की है, जैसे कि मैंने राम रत्न जैसा धन पा लिया, है ना। तो ये उनको सदगुरु के प्रति उनकी भक्ति की भावना को प्रकट कर रहे हैं। वो इसमें अपने भगवान को, अपने सदगुरु को धन्यवाद दे रही है, भक्ति का भाव इनके अंदर आया है। तो बच्चों ऐसी पंक्तियों में जब आपको देखा जाए तो आपको पता लगना चाहिए कि उसमें भक्ति रस है, और भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होगा, ईश्वर शक्ति, है ना। तो बच्चों ये हुआ हमारा भक्ति रस। अच्छा बच्चों, अब हमारा जो एक लास्ट रस बचा है, जो आखिरी रस है, वह है वात्सल्य रस। वात्सल्य से आपको पता चलता होगा वात्सल्य किससे है,
बचपन से, है ना, बचपन से इसका रिलेटेड, बचपन से रिलेटेड है। बचपन जैसे कि इसका रति भाव, इसका स्थायी भाव क्या होगा, संतान विषय, संतान मतलब बच्चे, है ना, संतान विषय रति इसका स्थायी भाव होगा किसका, वात्सल्य रस का। वात्सल्य रस, वात्सल्य रस जो है बालक से ही पता चलता है। जैसे कि किसी काव्य को पढ़कर, किसी काव्य को पढ़कर किसी बालक की प्रतिक्रियाएं और उसके प्रति मन में प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, ममता की भावना उत्पन्न होती है, तो क्या होता है, वात्सल्य रस होता है। या किसी बालक को देखकर, आप छोटे छोटे बच्चों को देखते होंगे तो आपको उनके ऊपर प्यार आता होगा, एकदम से ममता उमड़ आती है, उसको खिलाने का मन करता होगा, है ना। तो किसी काव्य को पढ़कर या किसी बालक को देखकर मन में ममता या प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, तो वहाँ वात्सल्य रस होता है ना। आप समझते, हम किसी छोटे बच्चे को देखते हैं तो हमारा क्या मन होता है, हमारे अंदर एकदम ममता सी डाल जाती है, हम उसके पास जाते हैं, हम उसको खिलाने लग जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों की जो प्रतिक्रियाएं, क्रियाएं जो होती हैं वो एकदम मन मोहने वाली होती हैं, है ना। वो घुटनों के बल चलना, मतलब कुछ कुछ बोलना, रोना, हंसना, है ना। तो उनसे उनकी इनकी प्रतिक्रियाओं को देख के हमारे मन में ममता और प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। तो ये जो हमारे अंदर उनकी प्रतिक्रियाओं और क्रियाओं का, उनके चलने फिरने, बोलने, हंसने, रोने से जो हमारे मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो एक ममता के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो हमारे अंदर क्या है, वात्सल्य रस उत्पन्न है ना, हमारे अंदर में वात्सल्य रस है ना। अब जैसे कि उदाहरण देखिए, ये भी बच्चों देखो सूरदास जी की पंक्तियां हैं। अब शोभित कर नवनीत लिए, है ना, शोभित मतलब शोभित होना, सजा हुआ मतलब एक तैयार हुए, सजे हुए, है ना, एक मतलब मन को मोहने वाले, शोभित मन को मोहने वाले, कर नवनीत लिए। कर का मतलब है यहाँ हाथ में, और नवनीत का अर्थ होता है मक्खन, है ना। ये भी कृष्ण जी के ऊपर लिखी गई है, कृष्ण जी को मक्खन बहुत पसंद था। तो शोभित कर मतलब अपने हाथों में मक्खन शोभित कर, एकदम सजा के हाथ में, है ना, हाथ कर मतलब हाथ, और नवनीत मक्खन, हाथ में मक्खन लिए, शोभित कर, है ना, ऐसे शोभित करके दिखाते हुए, शोभित कर घुटनी चल, है ना, घुटनी चलत रेणु तन मंडित, मतलब घुटनों के बल चलते चलते आ रहे हैं, और तन मंडित पे, अपने तन पे मक्खन लगा हुआ है, और मुख पर दही, दही का लेप, दही क्या होती है यहाँ पे, दही, दही का मतलब है यहाँ पे दही, है ना, अपने तन पर और मुख पर जो है दही का लेप लगा रखा है। तो उनकी ये जो उनकी ये जो मतलब बाल लीलाएं हैं, इनसे क्या होता है, इनमें हमें इनको देख के हमारे अंदर एकदम प्रेम की भावना, वात्सल्य रस उत्पन्न होता है, ममता का भाव उत्पन्न होता है। तो बच्चों, जब ऐसे किसी बच्चे की या किसी बालक की, मतलब जैसे कि क्रिया प्रतिक्रियाएं जो होती हैं, उनको देख के या ऐसी पंक्तियां पढ़ के जब हमारे अंदर ममता का भाव उत्पन्न होता है, तो हमारे अंदर वात्सल्य रस होता है। आपको पता लगना चाहिए, जब ऐसी पंक्तियां आएंगी किसी बालक के ऊपर, जिसमें उस बालक के प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न हो, ममता उत्पन्न हो, तो आपको पता लगना चाहिए कि यह वात्सल्य रस है। ठीक है बच्चों, और वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होगा, संतान विषयक रति। ठीक है ना बच्चों। तो देखो बच्चों, ये 11 जो रस है हमारे, 11 के 11 रस हो गए हैं। इसमें हमने 3 से 4 क्लासें ले ली हैं, तो ये आज 10वीं क्लास का टॉपिक हमारा पूरा होता है। इसमें जो मैंने उदाहरण दिए हैं, ये तो है, मैं अलग से ही ग्रुप में और भी उदाहरण आपको दूंगा, इनके ऊपर क्वेश्चन भी दूंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। बच्चों, 10वीं क्लास के बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पेपर में 4 नंबर का आता है, और अलग अलग रस से अलग अलग एक क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ये कर लेना है, बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो बच्चों, ये आज हमारा टॉपिक पूरा हुआ, और ये इंपॉर्टेंट है, 10वीं क्लास के बच्चों इसको जरूर करना, क्योंकि ये आपके पेपर में 4 नंबर का आता है। और अब हम अगली क्लास में अगला कोई टॉपिक लेंगे, हम 7th क्लास का कोई टॉपिक लेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों, आज की क्लास अब नहीं होती है, हमारा रस का टॉपिक पूरा। ओके, धन्यवाद।